जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों को जो है वो मेरी आवाज़ आ रही होगी। आप मुझे देख भी रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, कल जो है वो हमने फ्रेजेस के ऊपर अपना काम शुरू किया था और हमने 3 फ्रेजेस जो हैं वो कल पढ़ी थी। आज जो है वो हम चौथी फ्रेज पढ़ने जा रहे हैं, जो है जेरेंड फ्रेज। जेरेंड फ्रेज बेसिकली क्या होता है, ये आपको पता ही होगा कि जेरेंड जो है वो एक ऐसा वर्ब होता है जिसके साथ हम आईएनजी लगा देते हैं और उसको जो है वो जुमले के अंदर हम जो है वो एज ए नाउन इस्तेमाल करते हैं। तो अगर एक ऐसा वर्ड जो बेसिकली वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है और उसके साथ हम सफिक्स आईएनजी लगाते हैं, जैसे स्पीक है तो ये वर्ब है, तो इसके साथ मैंने आईएनजी लगा दिया स्पीकिंग। तो अगर मैं इस वर्ड स्पीकिंग को जुमले के अंदर एज ए नाउन इस्तेमाल करूंगा, जैसे स्पीकिंग ट्रूथ इज वैल्यूएबल, तो अब यहाँ पे ये जो स्पीकिंग है वो बेसिकली एडजेक्टिव के तौर पर जो है वो साथ में हम जो है वो जुमले के अंदर नाउन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, कि सच बोलना बोलना। ठीक है, तो ये जब कोई भी वर्ब उसे आईएनजी के तौर पर इस्तेमाल आईएनजी के साथ नाउन के तौर पर इस्तेमाल करें तो वो जेरेंड बन जाता है। अब आज हम जो देखने जा रहे हैं कि जेरेंड फ्रेज क्या होती है जुमले के अंदर। तो जेरेंड फ्रेज की ये डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी कि जेरेंड फ्रेज इज क्रिएटेड व्हेन ए वर्ब टेक्स आईएनजी फॉर्म एंड फंक्शंस एज ए नाउन। और फिर उसके बाद दिस फ्रेज हैज ए मॉडिफायर हो, ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, या फिर दोनों चीजें हों। मॉडिफायर क्या होता है ये मैं आपको जो है वो आने वाले लेक्चर में ये सारी चीजें आपको समझाता है। जब ये देखना है कि जेरेंड फ्रेज क्या होती है। जेरेंड फ्रेज ये होती है कि जुमले के अंदर एक ऐसा जेरेंड इस्तेमाल किया गया हो, एक ऐसा वर्ब जो आईएनजी लगाकर हम नाउन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो जो नाउन है, या हम ये कह लें कि फ्रेज की बजाय वो जो हमारा जेरेंड है, दिस जेरेंड, उसके साथ एक मॉडिफायर। मॉडिफायर का मतलब क्या है, जो उसको मॉडिफाई करता है, जो नाउन को मॉडिफाई कर देता है, ठीक है, जो उसको चेंज कर देता है। उस नाउन को चेंज करने वाला कोई मॉडिफायर मौजूद हो या उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट जुड़ा हो। तो ये जुमलों का जुमले के अंदर अल्फाजों का ऐसा वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has a gerund noun along with a modifier or with or an object, जहां पर जो है वो gerund के साथ कोई मॉडिफायर हो या फिर उसके साथ जो है वो कोई ऑब्जेक्ट हो या फिर ये दोनों हो। तो ऐसे सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ जेरेंड फ्रेज। ठीक है, अब मैं आपको इसकी जो है वो नीचे एग्जांपल करवाता हूँ। अगर आपको ये टफ लग रहा है तो पहले मैं आपको जो है वो एक एग्जांपल लिखूंगा, उसके अंदर पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर जेरेंड क्या है और फिर इसके अंदर जेरेंड फ्रेज क्या है। अब आप गौर करें, देखें, मैं कहता हूं कि ईटिंग ए slice of pie quickly is a recipe of disaster। रेसिपी फॉर कह सकते हैं, आप किसी तरह पे इस्तेमाल करते हैं कि मतलब दायरा स्लाइस से खा लेंगे। एक तो अगर वो और स्टिक खाई नहीं जाएगी, और दूसरा ये है कि मतलब इसको आप इंजॉय करें, इसको आप चेरिश करें, आहिस्ता आहिस्ता खाएं। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास जेरेंड है वो क्या है, ईटिंग। क्योंकि ईट वर्ब है ना, तो हमने यहाँ पे उसके साथ आईएनजी लगा दिया और उसको हमने जो है वो बेसिकली एज ए नाउन जुमले के अंदर जो है वो इस्तेमाल ईटिंग। तो ये हमारा जेरेंड है। लेकिन इस जुमले के अंदर जो है वो हमारा जेरेंड फ्रेज क्या है, ये इसके ऊपर जरा गौर करें। ये ऊपर मैंने आपको बताया भी था कि जो जेरेंड फ्रेज जो होती है, जो उसका ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या है, जिसके ऊपर काम किया जा रहा होता है। कि जैसे देखें, ये ऑब्जेक्ट इस जुमले के अंदर क्या है, स्लाइस ऑफ पाई, यही खाइए ऊपर ही हो रहा है। ठीक है, और इस जुमले के अंदर हमारा मॉडिफायर क्या है, क्विकली, जो इसको जो है वो चेंज कर रहा है, जो ईट को चेंज कर रहा है, नाउन को चेंज कर रहा है ना, कि तेजी से खाना, कैसे खाना, तेजी से खाना। तो अब आप मुझे बताएं जरा कि जेरेंड फ्रेज जो है वो इस जुमले के अंदर क्या होगी। चले शाबाश, ऊपर मैं आपको दोबारा
रिपीट करता हूँ, ये समझ लें कि जेरंड क्या होता है। जेरंड होता है एक ऐसा वर्ब जिसके साथ ये ऊपर लिखा हो कि व्हेन अ वर्ब आईएनजी फॉर्म फंक्शंस एज अ नाउन, जुमले के अंदर वो एज ए नाउन इस्तेमाल करते हैं तो उसे कहते हैं जेरंड। अब हम देखते हैं कि जेरंड फ्रेज क्या होती है। जेरंड फ्रेज ये होती है कि ऐसा लफ्ज जो जुमले के अंदर जेरंड है, उसके साथ आगे कोई मॉडिफायर भी हो या उसके साथ कोई जो है वो ऑब्जेक्ट भी हो या उसके साथ दोनों हो। तो ये जो हमने नीचे सेंटेंस लिखा है, इसमें देखिए ये हमारे पास ईटिंग जेरंड है और क्या चीज खाई जा रही है, अ स्लाइस ऑफ पाई, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये चीज कैसे खाई जा रही है, तेजी से खाई जा रही है, ये हमारा मॉडिफायर है। ठीक है, तो वो क्या होता है जेरंड फिर कि एक ऐसी फ्रेज जिसमें जेरंड के साथ या कोई ऑब्जेक्ट लगा हो या कोई मॉडिफायर लगा हो या फिर जो है वो दोनों ही चीजें जो है वो इसके अंदर जुड़ी हो। तो इस जुमले में जो है वो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जेरंड क्या है, ये मैं आपसे अभी बाद में पूछूंगा लेक्चर के एंड पे, ताकि आपको आगे ज्यादा बेहतर से। अभी मैं आपको कुछ रूल्स करवाने लगा हूँ, 3-4 जो है वो मैं रूल्स बताने लगा हूँ टू रिकॉग्नाइज रूल्स टू रिकॉग्नाइज ए जेरंड फ्रेज। 4 रूल्स इसके बेसिकली होते हैं किसी भी जुमले के अंदर जो है वो जेरंड फ्रेज को तलाश करने के लिए। उसको पढ़ते हैं तो वो मैं आपसे पूछूंगा कि हाँ जी अब मुझे बताएं कि इसके अंदर जेरंड फ्रेज जो है वो कौन सी है। पहला रूल वो ये है कि द फ्रेज मस्ट स्टार्ट विद ए जेरंड। तो जी पहला रूल ये है कि जेरंड फ्रेज हम कैसे किसी भी जुमले के अंदर तलाश कर सकते हैं, वो ऐसे तलाश कर सकते हैं कि जुमले के अंदर एक ऐसी फ्रेज, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो किसी जेरंड के साथ स्टार्ट हो रहा हो। तो अच्छा जी, अब ऊपर आ जाते हैं हमारी। अब देखें ये अगर जब तलाश करनी है फ्रेज तो हमने देखना कि हिस्सा जेरंड के साथ स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा ईटिंग ये जेरंड है ना, तो इसका मतलब है कि इसके साथ जो हमारी फ्रेज ये चल रही है ईटिंग अ स्लाइस ऑफ पाई, ये फ्रेज जो है ये हमारी हमें पहला रूप पढ़कर ऐसी फ्रेज ढूंढेंगे जो कि स्टार्ट हो रही है किसके साथ, किसी जेरंड के साथ। अब हम रूल नंबर 2 पढ़ते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। रूल नंबर 2 ये है कि द जेरंड फ्रेज will either have a modifier or an object। अच्छा जी, दूसरा रूल ये है कि जेरंड फ्रेज के साथ या कोई मॉडिफायर लगा होगा या फिर कोई ऑब्जेक्ट लगा होगा और बोथ, या फिर इसके साथ दोनों चीजें जुड़ी होंगी। अब हम ऊपर आ जाते हैं दोबारा, है कि जेरंड जो हमारा ये लिखा हुआ है इस पहली एग्जाम्पल, क्या इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल है। अ स्लाइस ऑफ पाई, किस चीज को खाया जा रहा है, किस चीज पर काम हो रहा है, स्लाइस ऑफ पाई पर ना। तो इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट वाला पार्ट जो है वो हमारा फ्रेज के साथ जो है वो जुड़ गया। ठीक है, इसके साथ कोई मॉडिफायर है, जी हाँ, क्विकली कैसे खाया जा रहा है, तेजी से खाया जा रहा है। अच्छा, इसका मतलब है इस जुमले में तो दोनों हैं। तो ये जो हमारी फ्रेज जो है ईटिंग अ स्लाइस ऑफ पाई क्विकली, ये हमारी फ्रेज जो एक जेरेंट के साथ स्टार्ट हो रही है, उसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है और उसके साथ एक मॉडिफायर भी लगा हुआ है। ये अगर इन दोनों के साथ अब देखें, अगर मैं इसको ये मिटा दूं, ये ईटिंग अ स्लाइस ऑफ पाई इज अ रेसिपी ऑफ डिजास्टर। अब मैं देखता हूं कि इस जुमले में अगर मैंने अपनी फ्रेज जो है वो ढूंढनी है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि इस जुमले के अंदर क्या कोई जेरंड इस्तेमाल हुआ। तो ऑफ कोर्स हमारे पास इस एग्जांपल में ये ईटिंग जो है ये जेरंड के तौर पर काम दे रहा है। अब मैं देखूंगा क्या इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट कोई लगा हुआ है, तो हम कहेंगे हाँ जी बिल्कुल इसके साथ ये ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। किस पर काम हो रहा है, स्लाइस ऑफ। तो ये याद रखिए कि मतलब जेरंड के साथ ही जुड़ा होगा उसका या मॉडिफाइड या फिर उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट। तो फिर इस जुमले के अंदर हमारी जेरंड फ्रेज क्या हो जाएगी, ईटिंग ए स्लाइस ऑफ पाई। इस पूरे जुमले में हमारी ये जो है वो जेरंड फ्रेज है। अगर ये मैं मिटा दूं और मैं कहूं ईटिंग
क्विकली। अब ये देखें, अब मैं देखूं अगर मैंने इस जुमले के अंदर जो है मैंने अपनी जेरेंड फ्रेज ढूंढनी है, तो मैं देखूंगा कि क्या इसके अंदर कोई जेरेंड इस्तेमाल हुआ है और उस जेरेंड के साथ क्या कोई ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर लगा हुआ है। तो इस जुमले में मैं कहूंगा जी हाँ, बिल्कुल इसके अंदर ऑब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर मॉडिफायर है जो इसको चेंज कर रहा है तेजी से। तो मैं कहूंगा कि ये ईटिंग क्विकली जो है ये हमारा जो है ये जेरेंड फ्रेज है। अब अगर ये आ जाए, ईटिंग इज ए रेसिपी ऑफ डिजास्टर, अब मैं देखूंगा कि इसमें क्या हमारे पास कोई जेरेंड है, ईटिंग खाना, लेकिन क्या इसके साथ कोई आ, हम कोई मॉडिफायर लगा हुआ है, क्या इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ। तो इस जुमले के अंदर फिर जेरेंड फ्रेज नहीं है। अब आपको समझ आ गई कि कैसे जेरेंड फ्रेज को ढूंढते हैं। मैं अभी और भी दो रूल्स आपको करवाता हूं तो फिर आपको पता चलेगा। ईटिंग ए स्लाइस ऑफ पाई क्विकली, ठीक है जी। अच्छा, अपने हमने दो रूल्स पढ़ लिए, अब हम तीसरा रूल पढ़ने लगे हैं। तीसरा रूल ये है, वो ऐसे कि द एंटायर फ्रेज मस्ट फंक्शन एज ए नाउन। जेरेंड फ्रेज जो है जुमले का एक ऐसा हिस्सा होता है, वो पूरा हिस्सा कि पूरे का पूरा जो है वो नाउन के तौर पर जो है वो फंक्शन कर रहा हो। जैसे ईटिंग अ स्लाइस ऑफ पाई, यहाँ पर ये बेसिकली खाना कोई जो है वो किसी चीज का नाम है, स्लाइस ऑफ पाई खाना, ठीक है जी। और चौथी बात जो इम्पोर्टेंट है, चौथा फंक्शन ये है कि द फ्रेज विल हैव ए सिंगुलर, ये याद रखें, द फ्रेज विल हैव ए सिंगुलर एग्रीमेंट विद ए वर्ब। ये आपने याद रखना है, ये मैं इसको कि फ्रेज है जो नाउन फ्रेज है उसके जो वर्ब के साथ एग्रीमेंट हो रहा हो वो सिंगुलर हो, मतलब कि वो पूरी फ्रेज सिंगुलर हो, वो प्लूरल की सेंस में वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जेरंड फ्रेज जो है वो जुमले में बेसिकली वर्ब के साथ जो है वो सिंगुलर, आगे इसका मतलब है कि जो वर्ब इस्तेमाल होना चाहिए वो सिंगुलर इस्तेमाल होना चाहिए। ये इस तरह का जो है, ये हमने चार रूल जो है इसको पढ़ लिए। इसको आपने घर में बैठ के इसकी रिकॉर्डिंग सुननी है, इसको आपने रिपीट करना है ताकि आप जो है वो इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर ग्रिप हासिल कर सकें। अब मैं जो है वो कुछ और आपको एग्जांपल यहाँ पर लिख कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो मजीद समझ आ जाए कि जेरंड फ्रेज बेसिकली हमारी होती क्या है। तो जैसे ये देखें, मैं कहूँ कि रीडिंग बुक्स क्वाइटली इज माई हॉबी। चले हम ये कर लेते हैं। अब देखें, अब इस जुमले के अंदर अगर मैंने आपसे पूछूं कि चले सबसे पहले देखेंगे कि इस जुमले के अंदर जेरंड कैसा, रीड वर्ब है उसके साथ आईएनजी लगाया हो। अब हम देखेंगे क्या इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट है। जी हाँ, क्या चीज पढ़ी जा रही है, किताबें, तो ये हो गया जेरंड। अब मैं देखूंगा कि क्या इसके साथ लगा हुआ है। जी हाँ, क्वाइटली कैसे पढ़ना है, खामोशी से। तो फिर ये मॉडिफायर, ऑब्जेक्ट और हमारा ये तीनों चीज बन जाएंगी जेरंड फ्रेज। अब मैं इसको एक और तरीके से चेंज करता हूं। अब देखें, मैं कहूं कि माई फेवरेट हॉबी इज रीडिंग बुक्स क्वाइटली। अब देखें, अब इसमें हमारा जेरंड फ्रेज क्या है, ये हम देखेंगे कि क्या कोई वर्ब जो है वो आईएनजी के साथ यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है और क्या कोई फ्रेज जो है वो नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। तो इस रीडिंग है, रीडिंग के साथ आगे ऑब्जेक्ट और मॉडिफाइड दोनों लगे हुए हैं। तो इसको ये जरूरी नहीं है कि हमारी जो जेरंड फ्रेज है वो शुरू में ये जुमले में किसी भी जगह पर इस्तेमाल की जा सकती है। इसी तरह मैं जैसे कहूँ कि आई रिकमेंड रीडिंग बुक्स
क्वाइटली टू हैव ए हॉबी। अब यहाँ पर मैं ये क्या है कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि हॉबी के तौर पर जो है वो आप किताबें खामोशी से पढ़ा करें। जो भी आप कह सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। अब इसमें देखें कि हमारे पास जो ये जेरंड फ्रेज है ये दरमियान में आ गई है। तो अब ये हमारी जो है वो जेरंड फ्रेज आ गई इस जुमले के अंदर जो है। ये हमारी जेरंड फ्रेज आ गई। इस जुमले में हमारी जो जेरंड फ्रेज जो है वो सबसे पहले आ गई। तो जेरंड फ्रेज जो है वो जुमले में कहीं भी इस्तेमाल की जा सकती है, पहले भी इस्तेमाल की जा सकती है, बीच में भी इस्तेमाल की जा सकती है, जुमले के एंड पे भी इस्तेमाल की जा सकती है। आपने सिर्फ जो ये जो चार रूल मैंने आपको लिखवा दी, आपने इनको नहीं, आपने जो है वो जहन में रखना है। इसको करें आज शाम को घर में दोबारा अच्छे तरीके, तो इंशाल्लाह आपको बहुत समझ आ, फिर भी ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं। ठीक है। हाँ जी। हम और भी एग्जांपल जो है वो कर सकते हैं। अ, जैसे कि देखें, मैं कहूँ एक और एग्जांपल करते हैं। अ, मैं कहता हूँ कि ड्रिंकिंग मिल्क हैवीली, ठीक है, ड्रिंकिंग मिल्क हैवीली इज गुड फॉर हेल्थ। नहीं जी, ये हमारा सेंटेंस है। अब इसमें देखें कि हमारे पास जेरंड क्या है, ड्रिंकिंग। किस चीज को पीना है यहाँ पर, दूध को कैसे पीना है, हैवीली। तो ये हमारा जेरंड जो है ये हमारी फ्रेज बन गई यहाँ पर। ठीक है। अब इस फ्रेज को आप जुमले में जो है वो कहीं दरमियान में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस जुमले में जो है वो आप इसको कहीं आखिर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जिस तरह भी आपको लगे। अब अगर ये देखें कि इसी जुमले को मैं अगर इस तरह लिखूं कि ड्रिंकिंग मिल्क हैवीली, कॉमा, अहमद एंड अली became strong। अब इस जुमले के अंदर देखें, ये जो ड्रिंकिंग मिल्क हैवीली है ये क्या है, क्या ये जेरंड फ्रेज है या ये फिर जेरंड फ्रेज नहीं है, ये आपने मुझे बताना है अभी कमेंट सेक्शन के अंदर। चले शाबाश, जल्दी बताएं इस जुमले के अंदर ये जो ड्रिंकिंग मिल्क हैवीली है ये हमारा जेरंड फ्रेज है या नहीं है। मैं आपको बता दूं कि नो, इसके अंदर ये जो पार्ट है ये बेसिकली जेरंड फ्रेज जो है वो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो ड्रिंकिंग मिल्क हैवीली है ये इट इज नॉट एक्टिंग एज ए नाउन इन अ सेंटेंस। ठीक है। ये जुमले के अंदर है वो नाउन के तौर पर इस्तेमाल नहीं की जा रही। अ, और एक और बात ये भी है कि अगर एक ऐसी फ्रेज जो कॉमा के साथ इस्तेमाल की जाती है कि मतलब कॉमा के बाद और बाकी, तो वो पार्टिसिपल फ्रेज बन जाती है ज्यादातर। वो फिर जेरंड फ्रेज जो है वो नहीं रहती है। ये मैं आपको जो है वो जेरंड फ्रेज की और भी बहुत सारी एग्जांपल करवाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपके कमेंट्स देखना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको पसंद आया होगा। इसके ऊपर हम मजीद भी अगर आप चाहें तो हम जो है वो मजीद भी काम कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे बताएं कि क्या जेरंड फ्रेज जो है वो आपको समझ आ गई है या नहीं आई है। क्यों भी बच्चों, जेरंड फ्रेज के बाद जो रूल्स पढ़ा किया है क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ये मैं चाहता हूं कि मैं आपको अभी और करवाऊंगा जेरंड फ्रेज के ऊपर जो है वो कुछ और भी अभी हम लेक्चर करेंगे। अच्छा जी, लाइबा कह रही है कि नो सर। क्यों नो सर बेटा। अच्छा जी, बच्चे कुछ कह रहे हैं कि जी हाँ जी क्लियर है जी, सारा लेक्चर क्लियर है, क्लियर है। चलो जिन बच्चों को जी हिशम कह रहे हैं कि रिपीट कर दें, रिपीट कर दें।
जी बिल्कुल, हमारा ये जो बच्चे कह रहे हैं कि जी रिपीट कर दें, कल फिर ऐसा करेंगे कि कल इसी लेक्चर को हम जो है वो दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है? इससे आगे फिर जो है वो मैं आपको करवाऊँगा। ये लेक्चर जो है आपने एक दफ़ा घर बैठ के ज़रूर पढ़ना है। और जो बच्चे जिनको नहीं समझ आई, कल जो है ये लेक्चर मैं दोबारा कर अच्छा जी, जी रुमैसा बेटा ये मैं दोबारा आपको बता दूँगा, इसलिए दोबारा बता दूँगा क्योंकि ये जुमले के अंदर नाउन के तौर पर इस्तेमाल नहीं की जा रही, ऊपर हमने एग्ज़ाम्पल भी की थी। चलें जी, हमारे लेक्चर का टाइम अभी मेरा बेटा खत्म हो गया है, कल इंशाअल्लाह मैं दोबारा आपसे मिलूँगा और कल इसको हम आगे फर्दर जो है वो काम करेंगे, पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, कल इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी जी।